तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 यानी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर प्यारे साथियों, प्ले लिस्ट में मैं आप लोग इसका अलग से बना दिया हो तो वहाँ से भी जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह रहा अपना स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है। ऑप्शन आपको दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, क्या 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर दिया गया है, 25 मिलीमीटर या फिर अनंत। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा अनंत, हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जो भी प्रश्न बताऊंगा सबका सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया दूसरा नंबर है कि अभिनेत्र क्या है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन आपको दिया गया है पुतली के द्वारा किया जाता है, या फिर दृष्टिपटल के द्वारा, या फिर पक्षमावी के द्वारा, या फिर परितारिका के द्वारा। तो इसी जो होता है वो होता है पक्षमावी के द्वारा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और 50 को जल्दी से सब्सक्राइबर को पूरा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को क्या कर सकूं, लाइव में आप लोगों को पढ़ा सकूं। ठीक है, जैसे ही 50 सब्सक्राइब हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी मैं आप लोग लाइव भी कराऊंगा, तो उसका मजा अलग आएगा। ठीक है, हम और आप दोनों को मिलकर इस बार आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्नों क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन का अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया जी। क्वेश्चन दिया गया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। यानी स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, पूछ रहा है अधिक झुकाव होता है। तो रंग आपको ऑप्शन दिया गया है लाल, हरा, पीला और बैगनी। तो कैसा होता है जी, बैगनी का। कैसा होता है, बैगनी का। जैसे इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं जी। क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है कांच की झिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, या फिर प्रिज्म। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रिज्म का उपयोग होता है। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 5। ठीक है, पांचवा दिया गया है जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर वर्णाधता। ठीक है, तो ये जो होता है प्यारे साथियों, ये कैसा होता है, दूर दृष्टि दोष। कैसा होता है, दूर दृष्टि दोष। देखिए जो नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकता है उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न का नंबर है, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई मरतबा ये पूछा गया प्रश्न है कि मानव नेत्र में, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। आपको ऑप्शन में दिया गया अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या फिर अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो इस मानव नेत्र में जो होता है वह उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न कर बताए पर बच्चा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया गया है 7 कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। किस भाग पर बनाता है। देखिए मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना, या फिर पुतली। तो ये जो मानव बनाता है वो आप लोगों को रेटिना बनाता है। कैसा पर, रेटिना पर। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। 8 नंबर दिया गया है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। वो कैसा होता है जी, आभासीय और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासीय और उल्टा होता है। तो ये जो आप लोगों का जो बनता है यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना पर, वो बनता है आप लोगों को वास्तविक और सीधा बनता है। इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये सारे के सारे बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप लोग जल्दी मैथ आप लोग क्वेश्चन भी जल्दी मैथ का भी आप लोगों को लेक्चर जो है आप लोगों को आने वाला है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को मैथ में क्या पढ़ाऊंगा, तो फुल्ली एनसीईआरटी के आप लोग सोल्यूशन पूरा करवाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10th का आप लोग सोल्यूशन करवाएंगे मैथ का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया गया है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। यानी टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। आपको ऑप्शन दिया गया है प्रकाश का प्रवर्तन को, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, या फिर प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये जो करता है आप लोगों को प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है बाबू। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया गया है कि दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। तो वो जो साफ साफ देख सकती है वो आप लोग ऑप्शन दिया गया है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को, बड़ी वस्तुओं को या केवल छोटी वस्तुओं को। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को देख सकती है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न देखिए बाबू, यहाँ पे दिया गया है 11। अगला प्रश्न 11 दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। आपको ऑप्शन दिया गया है सभी चीज़ों को ठीक से, या फिर किसी किसी चीज़ को ठीक से, या फिर दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से, या फिर निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से। तो ये जो आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। निकट की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख सकता है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है निम्नलिखित चित्र क्या सूचित करता है। तो देखिए इसमें चित्र बताया ही नहीं गया है, तो ये आपको प्रश्न को छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया है कि आंख व्यवहार करती है। आंखें व्यवहार करती है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या फिर अवतल लेंस की तरह, बताइए। तो ये जो आंख जो व्यवहार करती है पर बच्चा, वो करती है आप लोग उत्तल लेंस की तरह। कैसा? उत्तल लेंस की तरह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न का नंबर है क्वेश्चन नंबर देखिए 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में कई मरतबा पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। आपको ऑप्शन दिया गया 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो वो जो होती है प्यारे बच्चा, वो जो होता है आप लोगों को कितना होता है 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर आप लोगों को डी हो जाएगा। अगले प्रश्न का नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया गया आप लोगों को दीर्घ दृष्टि दोष के लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए, या फिर अबिंदुता अबिंदुकता, या फिर जरा दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, तो ये जो किया जाता है आप लोगों को वो निकट दृष्टि दोष के लिए। कैसा? निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न का नंबर है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। क्वेश्चन दिया गया है 16 कि दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, जिसको दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, या फिर समतल समतल उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये इसका जो होता है आप लोगों को, ये कैसा होता है जी? उत्तल लेंस होता है। किसमें? वो उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 दिया गया है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया गया उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, उत्तल अवतल दोनों का। तो इसमें जो होता है आप लोगों को वो कैसा होता है जी? अवतल लेंस का होता है। कैसा होता है? अवतल लेंस का होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 18 दिया गया जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस होता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस जो होता है वो कैसा होता है? उत्तल का होता है, अवतल, बेलनाकार, या फिर बाईफोकल। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बाईफोकल होता है, यानी वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाईफोकल है। ठीक है, बाईफोकल लेंस का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपको एकदम रट जाइए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं। श्वेत प्रकाश में 19 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ण होते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया 3, 4, 5 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, यानी 7 होते हैं। अगले प्रश्न को नंबर है। देखिए अगला प्रश्न आ गया जी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जो है आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह स्वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है। वह है लाल, पीला, बैंगनी, या फिर हरा। ठीक है, तो कौन होगा? ये हो जाएगा बैंगनी। कौन हो जाएगा? बैंगनी। इसका राइट आंसर आप लोगों को डी सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न देखिए 21 दिया गया है कि श्वेत प्रकाश जब किसी पेज होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, अधिक तो हमने देख लिया बैंगन होता है, और सबसे कम वर्ण कौन विचलित होता है। ऑप्शन दिया गया लाल, पीला, बैंगनी और हरा। तो ये जो होता है आप लोगों को कौन सा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कौन होगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, अब राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है।
देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जी, ये भी प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं। वह प्रकाश का विचलन या फिर वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकीर्णन या फिर अपवर्तन, किसे क्या कहते हैं इसको बताइए। तो ये आप लोग डिफिनीशन इसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है, देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया जी। क्वेश्चन दिया गया है प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। आपको ऑप्शन दिया गया लाल, पीला, बैगन, हरा, बताइए। तो इसका हो जाएगा लाल, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। 24 दिया गया है कि क्वेश्चन 24, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। आपको ऑप्शन दिया गया है, प्रिज्म का वह अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों में मिश्रण है, या इनमें से कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों में मिश्रण है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देते हैं क्वेश्चन में, देखिए 25। क्वेश्चन में 25 दिया गया है, ध्यान से देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न सब आ गया है। ठीक है, 25 दिया गया, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन विभिन्न विभिन्न होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है, उनका अपवर्तनांक विभिन्न होता है इसलिए, या फिर प्रिज्म की दो सतहों से किरण का विचलन होता है, या विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, या फिर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बांट आती बांट जा बांट बांटा जाती है। ठीक है, बांट जाती है क्योंकि ऑप्शन दिया गया है, प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों के अपवर्तन होता है, प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, प्रिज्म किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, या फिर डी दिया गया है, विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न विभिन्न होता है। तो ये जो आपको हो जाएगा, आपको डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 दिया गया है कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, कौन करता है जी। ऑप्शन दिया गया है, पक्षमाभि, परितारिका, या फिर नेत्र लेंस, या फिर रेटिना। ठीक है, जिसको दृष्टि पटल कहते हैं। तो ये जो करता है आप लोग नियंत्रण जो करता है, वो करता है आप लोग कौन, परितारिका। चलिए अगला प्रश्न को हम बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया 29, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं जी। हाँ, 29 दिया गया है, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। उत्तल अति निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, या फिर मोतियाबिंद। तो हो जाएगा जरा दृष्टि दोष, जैसा जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न को हम बढ़े। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 30। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश आवर्तन होता है नेत्रों 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 अंतर्दृष्टि पर, या फिर अभिनेत्र के अंतर्दृष्टि पर, या फिर कॉर्निया के बाहर दृष्टि पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो होता है कॉर्निया के बाहर दृष्टि पर होता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। लाल रंग, बैगनी, नारंगी, हरा और नीला, कौन सा होगा जी। तो ये हो जाएगा नीला, कैसा, नीला हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मानव नेत्र कार्य करता है दूरबीन की भांति, कैमरा की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, इनमें से सभी। तो मानव नेत्र जो कार्य करता है वो कैसा कार्य करता है जी, वो कैमरा के भांति कार्य करता है। कैसा, कैमरा के भांति। अगला प्रश्न का नंबर है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है,
क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? कॉर्निया कहते हैं, या फिर स्वच्छ मंडल कहते हैं, या ए बी दोनों, या ये गोलक कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या? ए बी दोनों, यानी कॉर्निया और स्वच्छ मंडल दोनों कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि ये दिया गया है कि नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है, कैसा होता है? आयताकार होती है, गोलाकार, या फिर वर्गाकार, या फिर त्रिभुजाकार, कैसा होती है बताइए? तो ये जो आपको होती है, आप लोग कैसा होगा? गोलाकार होगा। कैसा होगा? गोलाकार होगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 35 दिया गया है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.2 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, या फिर 3.4 सेंटीमीटर। तो ये जो होते हैं आप लोगों को, वो होता है 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, लगभग होता है। अगले प्रश्न के बाद देखते हैं 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम बोलते हैं, क्या कहते हैं? परितारिका बोलते हैं, या फिर रेटिना, या फिर स्वच्छ मंडल बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं जी? परितारिका बोलते हैं। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दिया गया है कि परितारिका नियंत्रण करती है, परितारिका नियंत्रण करती है नेत्र के साइज को, या फिर कॉर्निया के साइज को, या फिर रेटिना के साइज को, या फिर पुतली के साइज को करती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बाबू, समझे? एकदम इस सब प्रश्नों को एकदम रट जाना, एकदम रट ही जाना सारा प्रश्नों को। तो पुतली के साइज को करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 38 दिया गया है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है पुतली, कॉर्निया, रेटिना, या फिर परितारिका। तो इसको जो नियंत्रित करता है वो आप लोग करता है पुतली करता है। कौन करता है? पुतली। अगले प्रश्न को हम बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 दिया गया है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुराही अरे सुग्राही सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? रेटिना में होती है, या फिर कॉर्निया, परितारिका, या फिर पुतली में। तो ये जो होती है प्यारे बच्चों, ये जो होता है आप लोगों को, ये होता है रेटिना में होता है। कहाँ होता है? रेटिना में होता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? परितारिका, प्रकाश सुग्राही, या फिर पुतले, या इनमें से सभी। ठीक है, कौन करता है जी? तो वो करता है आप लोगों को प्रकाश सुग्राही करता है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? ठीक है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 41 है। मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, या फिर कॉर्निया में, कहाँ होती है बताइए? तो ये होती है आप लोग मस्तिष्क में होता है। कहाँ होती है? मस्तिष्क में होता है। चलिए अगला प्रश्न को नंबर है। क्वेश्चन देखते हैं 42 दिया गया है कि मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब जब क्रिस्टलिया लेंस दुधिया हो जाए। क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो गया, ये धुंधला हो जाए, या फिर क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाए, या ए बी दोनों। ए बी दोनों, यानी ए और बी दोनों। बताइए कब हो जाएगा? कब हम कहेंगे कि मोतियाबिंद, या अब मोतियाबिंद हो गया है जी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों, यानी जब क्रिस्टलीय लेंस दुधिया हो जाए या फिर धुंधला हो जाए तो हम कहेंगे मोतियाबिंद की स्थिति आ गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम बढ़ते हैं। देखिए 43 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, ध्यान से देखते हैं। वायुमंडलीय में वायुमंडलीय में प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? लाल, पीला, लाल, नीला, पीला और नारंगी। कौन करता है जी? तो वो करता है आप लोगों को नीला। कौन करता है? नीला करता है। वायुमंडल की बात कर रहा है इसलिए नीला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को नंबर है। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए ध्यान दीजिए, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी गया है। 44 नंबर दिया गया है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बताइए? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 3, 7, 6, 5। तो ये होते हैं 7। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आ गया है। ठीक है, बताइए दिया गया, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, पाइथागोरस ने, या फिर गैलीलियो ने गै गैलीलियो ने किया था? किसने किया था जी? तो ये जो किया था आप लोगों ने, न्यूटन ने किया था। ठीक है, यानी ये आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है। देखिए अगला प्रश्न देखिए 46 दिया गया है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है?
इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य के दिशा में, सूर्य के विपरीत दिशा में, या ए बी दोनों, या इनमें से सभी? बताइए। तो ये बनता है सूर्य की दिशा में बनता है। कैसा? सूर्य के दिशा में बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी। अगले प्रश्न ये देखिए, ये तो एकदम रट जाइएगा, एकदम इसको रट जाइए एकदम, ठीक है। कि निर्वात निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ठीक है। दिया गया है 3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻8 किलो। यहाँ पे देखिए किलो दे दिया है। क्या दे दिया है? किलो, किलो प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। 3 × 10⁻8 होता है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बाबू बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया गया, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 4 मिनट, या फिर 1 मिनट पहले? तो ये दिखाई देता है आप लोगों को 2 मिनट पहले। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को हम बढ़े। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न दिया गया 49, निम्नलिखित में निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? बताइए। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है? हवा में, जल में, शीशा में, या फिर हीरा में प्रकाश की चाल अधिक होता है? तो वो होता है हवा में। हवा में प्रकाश की चाल अधिक होता है। और कितना होता है, कितना होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50। क्वेश्चन 50 दिया गया, सूक्ष्म कणों का एक विश्वमार्गी मिश्रण है। विश्वमार्गी मिश्रण है। सूक्ष्म कणों का एक विश्वमार्गी मिश्रण है। वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, या फिर स्थल मंडल, कौन होगा जी? तो ये हो जाएगा आप लोगों को वायुमंडल। कैसा? वायुमंडल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 51। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। प्रकाश की प्रकीर्णन कणों को बनाता है। कौन बनाता है? दृश्य, अदृश्य, टिंडल, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो बनाता है आप लोगों को दृश्य बनाता है। कौन बनाता है? दृश्य बनाता है। अगला देखते हैं 52। देखिए प्रश्न दिया गया, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगलों में, बाजार में, खेतों में, या फिर इनमें से सभी। ठीक है। इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा जंगलों में। कैसा? जंगलों में हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 53 दिया गया है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? वायुमंडल अगर नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? लाल, काला, नीला, उजला। कैसा प्रतीत होता? तो ये जो आपको प्रतीत होता वो आप लोगों को होता काला। कैसा होता? काला होता। चलिए अगला प्रश्न को नंबर है देखिए 54। क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया, अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, उजला, काला। कैसा होता है जी? तो वो होता है काला। कैसा होता है? कैसा होता है? काला होता है, दिखाई प्रतीत होता है। अगर देखते हैं क्वेश्चन में देखिए 55 दिया गया है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? पीला, हरा, नीला और लाल। तो ये कैसा होता है जी? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं बाबू। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया 56 कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? लाल यानी रक्ताफ, बैंगनी, पीला और काला। कैसा दिखाई देता है? बताइए। तो ये दिखाई देता है लाल। कैसा? लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 57, दोपहर के समय पूर्व सूर्य कैसा प्रतीत होता है? दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? लाल, श्वेत, श्वेत माने क्या होता है? उजला, नीला, बैंगनी। कैसा प्रतीत होता है जी? तो ये होता है श्वेत यानी उजला प्रतीत होता है। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ते हैं 58। देखिए दिया है, किस माध्यम में छोटे छोटे कण को निलंबन को कहा जाता है? छोटे छोटे कणों के निलंबन, क्या है? निलंबन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड, पुंज, प्रकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कोलाइड। क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 59 दिया गया है, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकीर्णन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल का प्रभाव, तरंग का प्रभाव, या ये भी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं?
क्या कहा जाता है? तो ये जो कहा जाएगा 59 को जो कहा जाता है वो कहा जाता है टिंडल का प्रभाव, टिंडल का प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 60। ये आप लोगों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्यात किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रकाश का अपवर्तन का सिद्धांत, प्रकीर्णन का सिद्धांत, वन निक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सिद्धांत जो आप लोगों के अपवर्तन के सिद्धांत का है, ठीक है, आधार उस पर निर्धारित है। आगे देखते हैं, देखिए 61 देखिए क्वेश्चन पर बच्चों 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमेशा वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन एवं परिवर्तन दोनों। तो ये दिखाई देता है आप लोगों को वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 62। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, या फिर पुतली, कौन होता है जी? तो वो आपको हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कॉर्निया। कौन हो जाएगा? कॉर्निया हो जाएगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए आज का आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है, तरंगदैर्घ्य को समानतः व्याख्या किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्याख्या किया जाता है, क्या हो जाएगा? टेंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पेयर के रूप में, या फिर एंगस्ट्रम के रूप में किया जाता है? बताइए। तो ये क्या आता है? एम्पेयर के रूप में। क्या हो जाएगा? एम्पेयर के रूप में किया जाता है। तो प्यारे साथियों, ये रहा था आप लोगों मैंने आप लोगों को 63 प्रश्न बताया है, ठीक, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन था सभी के सभी, ठीक है। एकदम आप लोग देख लीजिए, चलो तू खत्म हो गया। और मैथ का भी जब बहुत ही जल्द आप लोग क्या होगा, वीडियो आप लोग का आने वाला है। और एनसीईआरटी का हम सोल्यूशन करवाएंगे, आप लोग क्या करवाएंगे, मैथ में एनसीईआरटी के टोटली सोल्यूशन आप लोग करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी से 50 सब्सक्राइब आप लोग क्या करिए, पूरा दीजिए, ताकि हम आप लोग लाइव पढ़ा सकें, ठीक। फिर जल्दी मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट वीडियो में।